सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको काम नहीं करने दे रही और सत्येंद्र जैन के पास तो मात्र 89,000 रुपये, 80,000 रुपये मिल रहे हैं, उस पे आप लोग उनके पीछे पड़ गए। देखो, केजरीवाल साहब ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। चोर की माँ कभी ये कहती है कि मेरा बेटा चोर है? पत्थरबाज अभी कह रहे हैं कानपुर के, जब उनको पुलिस उठा के ला रही, घर वाले कह रहे हैं बेकसूर हैं, घर से उठाकर ले गए। कभी नहीं कहता। अदालत में चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है? केजरीवाल साहब उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन ने किस आधार पर कह दिया कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, जिसमें 16 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, इसका मैं टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ? ये क्यों कहा फिर सत्येंद्र जैन ने, अगर वो गड़बड़ नहीं थी तो? और चोर अगर पकड़ा जाएगा, 3 दिन बाद अगर रेड होगी तो उसके घर में कुछ मिलेगा, आप अंदाजा लगाइए। एक छोटे से छोटे चोर को भी पकड़ोगे घर में, वो अपने घर में सामान चोरी का हाथों हाथ पकड़ लिया है तो रखता है, लेकिन समय मिल जाए उसको 5 दिन 10 दिन का, और मालूम है मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो चोर कभी घर में माल रखेगा जी? वो तो जहां सप्लाई करेगा कर दिया उसने। अगर केजरीवाल सत्येंद्र का, वो केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन के वो जो करीबी लोग थे वो क्यों नहीं बता पाए वो स्रोत कहाँ से है? उन्होंने क्यों सत्येंद्र जैन का नाम लिया फिर कि सत्येंद्र जैन का सोना है, सत्येंद्र जैन का पैसा है? क्यों नहीं बता पाए वो स्रोत कि ज्वेलर्स? कल बड़े आम आदमी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे थे, ज्वेलर्स के घर में तो सोना ही मिलेगा, भांग थोड़ी मिलेगी जो भाजपा के लोगों ने पी रखी है। अरे भाई, चोरी का भी ज्वेलर्स के घर में अगर ज्वेल मिलेगा तो उसका GST कटा होगा, टैक्स कटा होगा। ज्वेलर बताए ना कि मेरा सोना मैंने ऐसे खरीदा है। पब्लिक के सोने को, पब्लिक के भ्रष्टाचार के पैसे की चीज को रखेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा क्या? लेकिन उनका एक चीज़ ये भी कहना है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो हमारे काम अब बढ़ता जा रहा है, जनता में हम लोकप्रिय होते जा रहे हैं, पंजाब में भी हमारी सरकार आ चुकी है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कदम उठा के एक नसीहत दे दी है पूरे देश में, उससे बीजेपी घबरा रही है। आप क्या कहेंगे? उत्तरांचल में क्यों नहीं सरकार आई? पंजाब में बीजेपी थी ही नहीं, उत्तरांचल में क्यों नहीं आई? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आई? गोवा में क्यों नहीं आई? जमानत जब्त हुई 375 सीटों पर यूपी के अंदर। उत्तरांचल में 65 सीटों पर जमानत जब्त हुई केजरीवाल को। तो केजरीवाल साहब, पंजाब को आप कैस करना चाहते हैं तो पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? पंजाब में सरेआम एक कलाकार की कैसे हत्या हो गई? कौन जिम्मेवार है इसका? केजरीवाल उसका जवाब देना। दिल्ली के अंदर 500 स्कूल कहाँ हैं तुम्हारे? 20 कॉलेज कहाँ हैं तुम्हारे? फ्री वाईफाई कहाँ तुम्हारा? केजरीवाल बताया कितने लोगों को परमानेंट कर दिया तुमने? कहा कौन सा बढ़िया काम केजरीवाल ने कर दिया? पुल प्रहलादपुर के नीचे, सीवर लाइन के नीचे अंदर आके ओवरफ्लो पुल में पानी में होने के आदमी की मौत हो गई। भाई कौन जिम्मेवार है? केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीवर जिनके पास जल बोर्ड के अंदर है, क्यों नहीं केजरीवाल ने कहा इस परिवार को मैं कुछ आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हूं? 10 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? देने चाहिए थे ना। यही को आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति मरता तो उससे पहले, सबसे पहले घर पहुंच जाता केजरीवाल अपनी मंडली को लेकर कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तो केजरीवाल अब अपनी जबान से केवल मुआ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बढ़िया काम कर रहे हो, आपका भ्रष्टाचार से लेने देने नहीं है। आपके साडू ने क्यों आत्महत्या की? फिर आपके साडू का लड़का क्यों जेल गया? फिर वो भी मोदी जी पीछे पड़ रहे थे क्या? इसलिए गया था। और अगर वो बेकसूर था, साडू ने आत्महत्या क्यों कर ली? केजरीवाल के पास जवाब है इस बात का? क्योंकि केजरीवाल के संरक्षण में उसको टेंडर दिलवाया गया, उस IAS अफसर को दबाव में लाकर कि इसको टेंडर दो। IAS अफसर छोड़ के चला गया, मैं तो भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा जी किसी भी सूरत में। उसका कौन जिम्मेवार था? है केजरीवाल पे जवाब। अगर भ्रष्टाचारी को देशद्रोही मानते हो तो आप सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, गिरफ्तार होने के बावजूद काहे को मंत्री बना हुआ है? क्योंकि केजरीवाल का ही माल लगा हुआ है, वो सारा का सारा जो है। वो सत्येंद्र जैन कह देगा माल तो आपका ही एडजस्ट कर रहा था मैं, इसलिए उसका रिजाइन नहीं ले रहे केजरीवाल साहब। एक चलते चलते एक अंतिम सवाल, मानसून आने वाला है और जिस तरीके से कोरोना का भी एक डर बना हुआ है, आप खुद दक्षिण दिल्ली सांसद हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से बसें, जैसे हम देखते थे अंडर पूल पानी में तैर रही होती थी, हैजा मलेरिया कितना लेवल पे फैला है, क्या स्थिति लगती है आपको इस बार? देखो ना, आपने इतनी स्थिति स्पष्ट कर दी ना। 7 साल के केजरीवाल रहने के बाद बसें अगर जल में तैर रही हैं तो कौन जिम्मेवार है इसका? इसको भी किसी ने काम करने की जरूरत है ना। आप भी सांसद हैं, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रही चीजें ऐसी? नहीं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। हम देखो, लोकतंत्र में बात कही जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है। लोकतंत्र में झगड़े नहीं, लठ नहीं चलाए जाते हैं जी, पथराव नहीं किया जाता कश्मीर और कानपुर की तरह इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को लेकर। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लेते हुए खुद नालियों को, सड़कों पर डस्ट को, मिट्टी को, 15 दिन में आपको बदलाव नजर आएगा। देखना आप कि LG साहब ने खुद सारे अधिकारियों की विजिट, 11 तारीख को सभी MP सड़कों पर होंगे और सारे अधिकारी सड़कों पर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद सड़कों पर जा रहे हैं और इसलिए अब शायद इस प्रकार पहले से ज़्यादा सड़कों पर पानी का जल भराव देखने को नहीं मिलेगा आपको। जिस तरीके से आप पोल खोल पे लगे हुए हैं लगातार, जिसको
दिखाती हैं अरविंद केजरीवाल सरकार कि हमने बहुत शानदार स्कूल बनाया, आप लगातार स्कूलों की पोल खोलने में लगे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल जी काम ना करें? उनका विपक्ष का ये आरोप है, कांग्रेस भी इसमें ये कहने लगी है कि वो चाहते हैं कि अच्छा हो ही ना कुछ, बस हमेशा बुरा ही बुरा दिखाया जाए बीजेपी की तरफ से। नहीं, नहीं, बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा। अच्छे को बुरा हम कैसे दिखा देंगे? अगर स्कूल टूट रहा है, एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, दरी पर बच्चे बैठे हैं मौके पे, कल चलो मेरे साथ 10 बजे आप आना, कल 2 स्कूल दिखाऊँगा मैं। बीजेपी ने कब मना किया इनको मत बना? एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब केजरीवाल का काम है। पीडब्ल्यूडी के अंडर सड़कें बननी है, 60 फुट से बड़ी जितनी भी सड़कें सारी, केजरीवाल के एमसीडी की नहीं है। लोग ये समझते हैं सड़क बनाने का काम एमसीडी का है। नहीं भई, एमसीडी सड़क बनाती है केवल गलियों में। जो पतली गलियां हैं, जो भी सड़क 60 फुट से ज्यादा चौड़ी है, पीडब्ल्यूडी की जुडिक्शन में आती है वो सारी की सारी। जानकारी नहीं है लोगों को। सीवर जाम हो जाता है, लोग कहते हैं एमसीडी देख नहीं, सीवर बह रहा है। सीवर जल बोर्ड के अंडर है भाई, उसका बजट केजरीवाल के पास है 75,000 करोड़ रुपया, एमसीडी के पास नहीं है। तो काम सब बटे हुए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होता है वो काम करता है, ना कि कोई भी जनप्रतिनिधि जाकर काम कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ रमेश भिदुड़ी जी, जिन्होंने साफ ये कह दिया है कि केजरीवाल को काम नहीं करना है, केवल बातें करनी है।